ओम शांति। आज 27/10/2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार क्या है? आत्मिक प्यार। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे अनुभव कर सकते हो, आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मिक प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय एक ब्राह्मण आत्माओं आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जिसने परमात्मा को पहचान दिया, जो उसके सानिध्य में आ गए, ब्राह्मण बन गए, तो उनको ही यह प्यार अनुभव होगा, उन्हीं को अनुभूति होगी। तो प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हैं। अभी तक भक्ति में भी ये गीत गाते हैं ना कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो अब हम आत्माएं प्यासी नहीं, बाबा का प्यार स्नेह हमेशा ही साथ है। तो प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों का नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है? तो बाबा अपने आप बन गए। तो फॉलो फादर मदर, अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने हैं। तो प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। कोई भी आत्मा अलग अलग संस्कार लेकर, अलग अलग जन्म लेकर आती है, लेकिन परमात्मा ने सबको एक जैसा अनादि नेचर जैसा बना दिया। तो अगर आपकी सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते हो तो अपना बना सकते हो। तो अपने से पूछो मेरी नेचर क्या है। यानी जैसे परमात्मा ने हम सबको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और स्नेह दिया, तो क्या मैं आत्मा भी सभी को इसी तरह से एक्सेप्ट कर सकती हूँ? तो मेरी नेचुरल नेचर बनी है इस तरह। तो किसी की भी कमज़ोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम सागर है। बाबा ने कहा कि सर्कमस्टांसेस तो आने ही हैं, परिस्थितियाँ तो आएंगी। तो ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते में साइड सीन की तरह है ना। जैसे हम कहीं जा रहे हो तो साइड सीन आते हैं। तो साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कभी पहाड़ आ रहे हैं, कभी नदी आ रही है ना। तो कोई सुंदर भी होती है, तो कोई गंदगी की भी होती है। बाबा कहते हैं लेकिन पार करना राही का काम है। उसे क्या करना है? पार करना, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाबा ने और कहा है जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो कि भगवान और भाग्य सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले, है ना। बाबा लाड करते हैं मेरे मीठे बच्चे, सिकलदे बच्चे। तो रोज याद प्यार मिलता है ना। तो सबसे ज़्यादा लाडले कौन है? आप ही हैं लाडले। आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें क्या होती हैं? भाग जाएंगी। जब पता है कि करण करावनहार परमात्मा सृष्टि का पालनहार ही हमारे साथ है, तो व्यर्थ बातें तो अपने आप भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। और बाबा ने कहा है इस मुरली में परमात्म देन से में अभिमान नहीं आएगा। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जो मुझे मिला औरों को भी मिले। तो जैसे प्रसाद होता है ना, तो उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है। क्या है? प्रभु प्रसाद।
तो ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद हैं। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज़ किया जाता, बांटा जाता है। प्रसाद क्या अपने प्रति नहीं यूज़ किया जाता कि मैं ही ले लूँ, तो सभी को बांटा जाता। तो बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो, है ना। बांटते हैं, महादानी भी हैं और वरदानी भी हैं। और बाबा ने कहा है इस मुरली में, स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। सदा स्वमान में रहो, तो स्वमान को कभी भी नहीं छोड़ो। चाहे कुछ भी कर रहे हों, लेकिन स्वमान याद रहे कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, तो विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। जो परमात्मा करण करावन हार मुझ आत्मा को इंस्ट्रूमेंट बनाकर करवाना चाहते, तो उस एक एक सेकंड को सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। तो रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। ऐसा लक्ष्य रखते हो ना, बाबा कहते हैं ऐसा लक्ष्य रखते हो। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान, जब स्नेह की उड़ान होती है तो समीपता वैसे ही अनुभव होता है। किसी से भी हम स्नेह करते हैं तो समीपता अनुभव होती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है, बाप के समीप ले आती है। ऐसे उड़ान अगर तन मन से, दिल से की जाए तो बल, ज्ञान, योग, धारणा में सब यथाशक्ति नंबर 1 है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। हर किसी आत्मा के दिल में यही है कि बाबा मेरा है। तो यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो 3 तरह के पास हैं। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को पास करना। स्लोगन है, अपनी नज़रों में बाप को समा लो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। यानी परमात्मा को जब साथ में रखेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो माया की मजाल नहीं कि वो हमारे ऊपर अटैक करे, तो माया की नज़र से बच जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।